नौशहरा फर्टिलाइजर ट्रेन RG24 5209 प्लस GMCU 1549 13 लोकोमोटिव के साथ सनावा स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। और ये अभी जो है सनावा स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि आगे 1 to 7 अप मियार एक्सप्रेस जो है वो ब्लॉक सेक्शन में ठहरी है। यानी 1 to 7 अप की पावर जो है वो फेल हो गई है कोटादू और सनावा के दरमियान। तो जब तक लैन क्लियर नहीं मिलेगा ये ट्रेन जो है सनावा स्टेशन पर रुकी रहेगी। 1 to 7 अप की पावर आज थी 80-50। उसका पहले भी महमूद कोट में मसला बना है, यानी इंजन जो है उसका टेम्परेचर हॉट हो गया था बहुत ज़्यादा, तो उसमें पानी वगैरह डाला गया। ट्रेन जो आधा घंटा रुकी रही थी महमूद कोट में, तब पावर जो है थोड़ी बहुत बनी है। अगेन अब जो है कोटादू सनावा के दरमियान फेल हो गई है। अब टाइम हो गया है शाम के 7 और 1 to 7 अब जो है वो 50 मिनट लेट हो चुकी है फ़िलहाल तक। अब हो सकता है कि ये जो पावर आ रही है 5209 इसको ही रिलीफ इंजन के तौर पर भेजा जाए कोटादू लैन क्लियर करने के लिए, क्योंकि ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन जो है वो ठहरी है। ब्लॉक सेक्शन का मतलब होता है यानी एक स्टेशन और दूसरे स्टेशन के दरमियान जो ट्रेन ठहरी हो। अब बात जो है वो नहीं है दूसरी ट्रेन के जाने के लिए, यानी अब ये जो ट्रेन आ रही है ये भी सनामा में रुक जाएगी। तो इसी वजह से फिर हो सकता है कि ये 5209 ही जाए 1 to 7 के रिलीफ के लिए। अभी इसका अराइवल देखते हैं सनावा स्टेशन पर नौशहरा फर्टिलाइजर ट्रेन का 5209 प्लस 4913 के साथ। डेट आज है 27 मई 2024। ये ट्रेन भी बहुत ही स्लो आ रही है, क्योंकि वैसे भी इसने रुकना है इधर। बहुत ही स्वीटेस्ट विसल है RG24 5209 का। जी तो चलते हैं फिर 5209 की तरफ, RG24 की तरफ। तो अब इस ट्रेन को जो है सज़ा मिलेगी, यानी रुकी रहेगी जब तक 1 to 7 की पावर जो है वो फिट नहीं होती। यानी 1 to 7 आगे पीछे जाएगी ना तो फिर इसको चलाया जाएगा। तो अगर कोटादू स्टेशन पर फेल होती 1 to 7 की पावर तो फिर तो इसको चला दिया जाता, लेकिन वो ब्लॉक सेक्शन में फेल हो गई है, यानी कोटादू और सनामा के दरमियान। ये ट्रेन जो है अब सनावा स्टेशन की मेन लाइन पे ठहरी है, यानी प्लेटफार्म लाइन पर, जहाँ पर 1 to 7 और 1 to 8 डाउन एक्सप्रेस ट्रेनें आती हैं। ये है GMCU 154913 और आगे लगा हुआ है RG24 5209।
ये डेड है 4913 जो है कुंदिया जाएगा, उधर इसकी जो है मेंटेनेंस होगी, फिर इसको 2-4 दिन के बाद वापसी भेज दिया जाएगा जहाँ पे इसने जाना होगा शंटिंग के लिए। 5209 जो है ये रोडी का इंजन है, रोडी शेड का। ये फ्रंट साइड व्यू देखें RG24 लोकोमोटिव का। आज 127 अब एयर एक्सप्रेस सनामा पहुंचेगी तकरीबन 6:20 तक, यानी 30 मिनट लेट। और आज इसके साथ लोकोमोटिव आ रहा है HBU20 8050। और 127 आपके लेट होने की वजह यही है 8050 लोकोमोटिव, यानी जिसकी वजह से ट्रेन जो है आधा घंटा लेट हुई है। महमूद कोट में इंजन का जो टेम्परेचर है वो हाई हो गया था, जिसकी वजह से फिर जो है ना इसमें पानी डाला गया इंजन में, तो इंजन वगैरह को चेक किया गया। उसके बाद अब ट्रेन जो है मूव हुई है महमूद कोट से, यानी आधा घंटा तकरीबन रुकी रही है। क्योंकि हिटाची सीरीज़ के जो इंजन है ना वो गर्मियों के सीज़न में, जैसे अब 45 डिग्री टेम्परेचर अब चल रहा है, तो इस सीज़न में इनका टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री से ऊपर होता है। ठीक है, अब हम 45 डिग्री में जो है ना ऐसे बहुत ज़्यादा धूप के सामने नहीं ठहर सकते। ठीक है, जब इंजन का डिग्री 80 से ऊपर हो जाए तो आप खुद सोचें, मशीनरी है, फिर इसमें आग भी लग सकती है इंजन में। इस मौसम में बहुत ज़्यादा ख़तरात होते हैं। अक्सर कुछ अर्सा पहले 63 वाली पावर में भी आग लगी थी, जो कि 9 अप इलामा इकबाल एक्सप्रेस के साथ आ रही थी इधर चन्नी घोट साइड पर, इधर लियाकतपुर समासटा साइड पर ML1 पर। तो उस वक्त भी मेरे ख्याल में यही वजह होगी, क्योंकि इस मौसम में, जब गर्मियों के मौसम में जो है पाकिस्तान रेलवे के जितने भी इंजन हैं इनका टेम्परेचर जो है वो हाई होता है। ख़ुसूसन ये कुंदिया बेस लोकोमोटिव HBU20 80 वाली पावर है यानी कि, और GMCU 15 49 वाली पावर है, इनका टेम्परेचर जो है वो हाई लेवल पे होता है। और आए रोज़ जो है ये इंजन जो है फिर फेल होते रहते हैं। लास्ट टाइम अब HBU20 8068 जो है वो टोबर टेक्सिंग में फेल हुआ था, उसकी फेल होने की वजह भी इसके हाई टेम्परेचर था, यानी उसका टेम्परेचर भी हाई हो गया था। तो अब इस 80-50 का टेम्परेचर हाई हुआ है, 30 मिनट जो है ट्रेन लेट हुई है। अब मेरे ख्याल में पानी वगैरह डाला गया तो इंजन की कंडीशन कुछ सही हुई होगी, तो ट्रेन जो है मूव हुई है। तो 80 वाली पावरों और 49 वाली पावरों का जो है कोई यकीन नहीं होता इस मौसम में कि ये कहीं पे भी फेल हो सकती है, क्योंकि ये इंजन के बस में नहीं होता, मशीनरी है और ऊपर से इतना गर्मी है, तो साफ ज़रा इंजन जो है गर्म हो जाता है। अब ये मालूम नहीं है कि सर्दियों के मौसम में टाची के इंजन या कोई भी इंजन हो उसका टेम्परेचर कितना होता है। यानी गर्मियों के मौसम में उस वक्त जब कुछ अर्सा पहले 49-21 के साथ ट्रेन आ रही थी गुड्स ट्रेन, तो उसका टेम्परेचर जो है सिर्फ 2 घंटे ट्रेन चली है, 2 घंटे के बाद उसका टेम्परेचर 85 डिग्री पे पहुंच गया। और असिस्टेंट ड्राइवर से मेरा रब्ता चला, उसने बोला है कि अगर ये टेम्परेचर जो है 95 पे पहुंच गया तो इंजन ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाएगा और 3 घंटे तकरीबन लगेंगे इसको ठंडा होने में। इतने यानी कि इंजन ये वैसे भी ख़त्म हो चुके हैं। वैसे आपको पता है 49 वाली पावरें जो है बहुत पुरानी है और ख़त्म होने वाली हैं बस, तो इनका अब यही हाल है, इनका टेम्परेचर हाई हो जाता है। 49 वाली पावरें जो हैं तकरीबन आज से 5 साल पहले बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। और उस वक्त मैंने जो है 49-30 की कैब राइड की थी। 6 नाच थे इंजन के, 6 नाच पर इंजन जो है 95 की स्पीड पिक कर रहा था। क्या दौर था वो, जब 127 और 128 डाउन के साथ 49 वाली पावरें लगती थी और 100 की स्पीड इजीली पिक करती थी। लेकिन उसके बाद फिर इनकी जो है ना तनज़ली जो है वो शुरू हुई है। अब 49 वाली पावरें पहले मल्टीपल यूनिट के तौर पर वर्क करती थी, यानी 2 इंजन इकट्ठे, फर्स्ट इंजन भी स्टार्ट और सेकंड इंजन भी स्टार्ट। एक का मुँह जैसे अब ये डाउन साइड है इस साइड पर और एक का मुँह इस अप साइड पर, तो दोनों जो है मल्टीपल यूनिट के तौर पर वर्क करते थे। यानी 1500 हार्स पावर के इंजन है, तो इन दोनों की पावर जो है मिलाकर 3000 हार्स पावर बनती थी और ये जो है 2250 टन का लोड इजीली हॉल कर लेते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि इनके मल्टीपल यूनिट जो है वो ख़त्म हुए हैं। अब 49 वाली पावरें जो है हर पूरे पाकिस्तान में जो बिखर गई हैं। ठीक है, कोई पावर समासट्टा में शंटिंग कर रही है, कोई मुल्तान में शंटिंग कर रही है, कोई रोडी साइड पर वर्किंग कर रही है, बैलेस्ट ट्रेन की वर्किंग इनसे करवाई जा रही है। और 1-2 इंजन जो है वो कुछ सही कंडीशन में जो है वो PD के शटल ट्रेन यानी पिंड दादन खान शटल ट्रेन के साथ वर्किंग कर रहे हैं मलिक वाल साइड पर। बाकी इधर ब्रांच सेक्शन पर इनकी एक्सप्रेस ट्रेन के साथ वर्किंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। अब लास्ट टाइम GMCU 15 4906 जो है वो 127 आपको लगा था 80-78 के फेल होने की वजह से एमरजेंसी के तौर पर। तो वैसे वर्क तो कर सकते हैं इंजन, लेकिन अब इनका ट्रस्ट जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है कि इनको एक्सप्रेस ट्रेन में लगाया जाए। ये प्रेशर ड्रॉप कर देते हैं और इनके अगर नाच यानी स्पीड पूरी जा रही है, 6 नाच लगे हुए हैं, नाच काम करे ना ड्राइवर, तो ये पक्की बात, ये पहले भी ऐसा होता था, नाच काम करने के बाद इंजन जो है स्पीड बहुत तेज़ी से नीचे करता है। 49 वाली पावर की ये खामी है कि अगर 80 की स्पीड हो, 6 नाच से ड्राइवर 0 नाच कर दे
1 मिनट के बाद स्पीड 70 की वाली पट्टी में आ जाती है। तो यही इनकी खामी है जिसकी वजह से अब इनको इस एक्सप्रेस ट्रेन के साथ इतना नहीं लगाया जाता। उस वक्त 7 कोचेज़ होती थी जब ये पहले एक्सप्रेस ट्रेन के साथ लगती थी, अब 10 कोचेज़ होती हैं। तो इस वजह से अब इनको वर्किंग से हटा दिया गया है। अब 6:20 हो गए हैं। 1 to 7 अब सनामा अप्रोच कर रही है 80-50 के साथ। तो अब इंजन का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा लो हो गया होगा क्योंकि इसमें पानी वगैरह डाला गया है। तो 80-50 के साथ 1 to 7 अब सनामा लेवल क्रॉसिंग से पास होते हुए देखते हैं। और आज 130 डाउन था एक्सप्रेस के साथ लोकोमोटिव आ रहा है HPU 20 80-79। अब ये भी लेंथ पर चल गया है 80-50, 80-78, 80-79। ये 3 इंजन परमानेंट लेंथ पर चल गए हैं 1 to 7 और 1 to 8, 1 to 9, 130 के साथ। तो इनमें से एक इंजन मुझे पसंद नहीं है, यानी 80-78, बाकी 80-79 और 80-50 ये ज़बरदस्त इंजन है। और 80-40 जो मेरा मोस्ट फेवरेट इंजन है वो आज वर्क कर रहा था 130 डाउन रावलपिंडी से कुंदिया तक। उसके चांसेस हैं कि वो कल 1 to 8 डाउन के साथ आएगा। अगर आ गया तो बस ये तो खुशी की इंतहा नहीं होगी। बहुत जल्द जो है 80-50 की मैं 80-40 की कैब राइड लाजमी करूँगा अपने फेवरेट इंजन की। ये ना हो कि इससे पहले कि ये सीरियल शॉप में पहुँच जाए। जो इंजन सीरियल वर्कशॉप में जाता है फिर 2-2, 3-3 साल तक वापस नहीं आता। जैसे अब 80-47, 80-51, 80-35 से 80-71 ये 4 इंजन जो आपको बताएं ये तकरीबन 2.5-3 साल से सीरियल वर्कशॉप में बन रहे हैं, अभी इन तक का कोई पता नहीं है। तो अब मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने फेवरेट इंजन की कैब राइड भी ना कर सकूं।